भगवान ये सील के बारे में जो बताते हैं बड़ा ही अद्भुत है। कहते हैं पंचमे गहपतियो आनिसंसो सीलवतो सील संपदाय। गृहपति ये जो शील धारण करते हैं, इस सील के समादन करने से, सील को ग्रहण करने के शीलवान व्यक्ति के 5 लाभ हैं। आत्मी पंच है, कौन से 5? इद गहपतियो शीलवा शील संपन्नो अपमादादिकरणं महंतम भोग खानदान अधिगच्छति। भगवान कहते हैं कि शील संपन्न होने के कारण, इस शील को करने के लिए, शील के पालन के लिए जिस भाव की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं अप्रमाद। प्रमादी आदमी शील की सुरक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, हम जैसे पिछली बार से अप्रमाद के बारे में सीख रहे थे। प्रमादी आदमी से अप्रमादी आदमी सील की सुरक्षा करता है। प्रमादी आदमी जो आलसी आदमी है वह सील की सुरक्षा। तो इस अप्रमादी भाव के कारण, सील की सुरक्षा के कारण महंतम भोग खानदान अधिगच्छति, विशाल ऐसे भोग संपत्ति को प्राप्त करता है। यह उसका प्रथम लाभ है। फिर कहते हैं भगवान पुनच परं गहपतियो शील ऋतु शील संपन्न कल्याणो कीर्ति सत्तो आवो गच्छति। दूसरा लाभ है कि वह कल्याण कीर्ति शब्द को पाता है। यह उपासक सीलवान है, ये उपासिका सीलवान है। वो फालतू की बातें उनके सामने नहीं चल रही, वह उनके सामने ये नहीं, वे लोग बहुत शीलवान हैं। इस तरह से जो बातचीत की जाती है, चाहे कोई ऐसा कह दे, परंतु वो जो बात आपके शील के संदर्भ में वो कह रहे हैं वो वास्तव में है। ये हो सकता है लोग कह दे, हाँ थोड़ा झगड़ा करते, हाँ थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट है, परंतु सत्यवादी है ऐसा कहते, ये जो सत्यवादी है कहते हैं कि आप इस शीलों की कीर्ति प्रशंसा ही कह रहे हैं। आज इस शील की इतनी महत्ता है कि हम किसी भी लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं या लड़के के लिए लड़की देखने जाते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं? उसका जीवन, उसका चरित्र, उसका आचरण, उसका घर कैसा है। नशेड़ी लड़का है तो नहीं बोलते। बहुत सारे लड़कों के साथ संबंध है, सोचते नहीं, उसके लिए भी हम बहुत खोजबीन करते हैं। लड़का केवल ऐसा घूमने वाला है, आवारा है, लोग नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आज भी सील के लिए सजगता लोग होते हैं। आज भी सील की इच्छा लोग करते हैं। तो ये जो कल्याण कीर्ति है, यह उसकी फैलती है सील संपन्न होने के कारण। तीसरा लाभ बताते हैं कि वह किसी भी परिषद में जाए तो विशारद होकर जाता है। वह निर्भीक बनता है, गलती ही नहीं की तो उसे डर किस चीज का, ऐसा समझकर निर्भीक होकर जाता है। चतुर्थ बहुत लाभ का है, यह हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए। चौथा लाभ क्या है? कहते पुनच परं गहपतियो शीलवा शील संपन्न असमूल्यो कालम करोति। ये जो सीलवान है, सील संपन्न व्यक्ति है, मूढ़ता के बगैर मृत्यु को पाता है। कई बार हम कहते हैं ना, आपने सुना होगा, जी लोग भी कहते हैं, सुना होगा कि मृत्यु के समय केवल इतना मात्र भी याद आ जाए कि मैंने अपने जीवन में शील का अखंड पालन किया है, एक शील का, दो शील का, मैंने जीवन भर बगैर किसी आशा के दान दिया, मैंने जीवन भर अपने माता पिता की ऐसी सेवा की है कि मेरे मन में कोई भी उसका थोड़ा सा भी ऐसा गलत नहीं लगा। ऐसा कब याद आए? मृत्यु के समय याद आए, उतना पर्याप्त है सुगति जारी। परंतु मृत्यु के समय ये बातें याद आती है क्या? नहीं। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारा जो है ना, हम मूल से मरते हैं, असमूल्य नहीं होते, समूल मरते हैं। इसीलिए, क्योंकि मन दूसरी ही चीजों में लगा रहता है। शीलवान के लिए ये देखा जाता है, जैसे मैत्री का लाभ है, मैत्री के समय में ओवरऑल कहे, साधारणतः कहे तो धर्मवान व्यक्ति स्मृति के साथ मरता है। स्मृति के साथ मरता है यानी कुशल को, पुण्य को अपने जीवन में देख कर मरता है, तो वो उसे सुगति के लिए लाभ देता है। चौथा लाभ क्या है? कि वह असमूल्य, मूढ़ता में नहीं, जागृत होकर मरता है। पांचवा है सुगतिं सद्गं लोकं भोगज।
सीलवान व्यक्ति केवल सुगति जाता है ना। सीलेन सुगति यंती, सीलेन भोग संपदा, सीलेन निबुद्धि यंती। ये जो सील है सुगति के है, सील है भोग संपत्ति के, सील है निर्वाण के। तो ये वैसे 5 सील हैं। इन सीलों की अच्छी तरह से सुरक्षा करनी चाहिए। वैसे तो एक और एक बड़ा सुंदर सी गाथाएं हैं, पर उसमें समय अधिक लगेगा तो हम उसको बाद में देखेंगे। सील की महत्ता के लिए विशुद्धि मार्ग में एक छोटी सी गाथा बताई गई है बाद में। ठीक। तो इन सीलों को अच्छी तरह से ध्यान में रखो। उपोषद के सील जितनी सजगता के साथ करते हैं वैसे ही पंचशील को करो, तो धीरे धीरे आपके ये शील भी परिपूर्ण होते जाएंगे। मृत्यु के अंतिम क्षण भी ऐसा आपके मन में भाव जाग जाए कि मैं परिपूर्ण पंचशील से युक्त हूँ, तो लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। ठीक है। इसीलिए सील की अप्रमादी होकर आप रक्षा करो, सुरक्षा करो। सील को अलंकार की तरह पहनो, सील की सुरक्षा करते हुए अच्छी तरह से जीवन जियो। तो कल का उपोषद सील का पूरा पुण्य, आज जो धर्म की देशना, धर्म श्रवण का सारा पुण्य, यह सील संपन्न होने का पुण्य एकांततः आप सभी को सीलवान होने के लिए, धर्मवान होने के लिए, निर्वाण के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। कल उपोषद के दिन में आप सभी उपासक उपासिकाओं ने बहुत सा पुण्य का संचय किया है। प्रथमतः तो सीलवान होकर, धर्मवान होकर ही पुण्य का संचय, ब्रह्मचारी जीवन जीने का संकल्प लेकर बहुत सा पुण्य संचय किया है। दिन भर में आपने ध्यान साधना, मैत्री की साधना, आनापान, बुद्धानुस्सति, अनित्य आदि धर्मों का चिंतन कर कर साधना में से भी आपने, साधना से भी बहुत सा पुण्य का संचय किया है। प्रातः को, संध्या को, रात्रि में धर्म का, भगवान बुद्ध जी के बताए धर्म भंडार से धर्म का थोड़ा सा अंश सीख कर, समझ कर, चिंतन करके बहुत सा पुण्य का संचय किया है। रात्रि भर सजगता पूर्वक रहते हुए धर्म के अनुसार जीवन जीते हुए पुण्य का संचय किया है। आज प्रातः हमें भगवान के द्वारा उपदेशित किए गए अनुसार सील का अपवारण करके पंचशील में पुनः प्रतिष्ठित हो गए, उपासक धर्म में आए। उसी प्रकार धर्म का, सील के आनिसंस को बताने वाला धर्म का श्रवण किया, यह पुण्य भी। विविध प्रकार से दान आदि देकर, भोजन से, श्रद्धा से, गौरव से और धन आदि से भी दान देकर कल के दिन में आपने बहुत सा पुण्य का संचय किया है। ये समग्र पुण्य, ये सारा पुण्य स्मरण करें। ये किया हुआ सारा पुण्य हम लोग बांट देंगे, अनुमोदन करेंगे सबसे पहले पुण्य कायिक देवताओं को। चक्र देवेंद्र से लेकर चारों दिशाओं के अधिपति देवतागण, आलवक देवराज हैं, सभी इस पुण्य का अनुमोदन करें। सहन सेनापति देवता जो लोग हैं उन सभी लोग इस पुण्य का अनुमोदन करें। आप और हमारे इष्ट देवता लोग इस पुण्य का अनुमोदन करें। ये सारा पुण्य उन्हें दिव्यायुष वर्ण सुख बल इनकी वृद्धि के लिए, श्रद्धा शील सुत त्याग पन्या, इस पंच सेक बल धर्मों की वृद्धि के लिए, इस बुद्ध शासन में चार आर्य सत्य के बोध के लिए ये पुण्य उन्हें उपकारी हो जाए। सा, सा, सा। क्या हुआ, सारा पुण्य अनुमोदन करेंगे। हमारे नाम से जितनी भी ज्ञातिगण मृत्यु को पाए हैं तो अपने अपने ज्ञातियों के बारे में सोचिए। आपके परिवार से जो जो लोग मृत्यु को पाए होंगे, उन आपके परिवार में घर में जो फोटो टकी टंगी है उनके बारे में सोचिए। ये सील का पुण्य, धर्म का पुण्य, दान का पुण्य, सारा पुण्य ज्ञातियों को दे देते हैं। इस जीवन में और अनंत संसार में जो जो ज्ञातिगण मृत्यु को पाए उन सबको देते हैं। ये सारा पुण्य उनकी परलोक के जीवन को सुख से सुख में बनाने के लिए, उनकी भूख प्यास दुख पीड़ाएं आदि सारी दूर हो जाने के लिए, उन्हें भी संसार दुख से मुक्ति के लिए भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। क्या हुआ, सारा पुण्य अनुमोदन करेंगे। जिनके कारण आज हम इस बुद्ध शासन में भगवान बुद्ध जी के वाणी का चिंतन करने का मौका मिला, वे बोधिसत्व बाबा साहब को यह सारा पुण्य अनुमोदन करते हैं। उन्हें भी ये पारमिताओं की पूर्ति के लिए सहायक हो जाए। साधु साधु साधु। हमारे कल्याण मित्र गुरु बंते जी को ये पुण्य देते हैं। आश्रम में रहने वाले, देश में रहने वाले, दुनिया में रहने वाले सभी पूजनीय कल्याण मित्र गुरु बंते बंते जी लोगों को ये सारा पुण्य देते हैं। अनागारिकाओं को पुण्य देते हैं, भिक्षुनियों को ये पुण्य देते हैं। ये सारा पुण्य उन्हें भी
बगैर किसी बाधा के, बगैर किसी तकलीफ के, भगवान के बताए धर्म पर चलते हुए निर्वाण सुख की ओर अग्रसर होने के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ये सारा पुण्य आप सभी उपासक उपासिकाओं को, परिवार के सभी सदस्यों को, ज्ञातियों को, हितैषी मित्रों को, विशेष करके आपके परिवार के युवकों को ये सारा पुण्य देते हैं। जिन जिन लोगों ने दान आदि से सेवा की उन सभी को ये सारा पुण्य देते हैं। जो जो लोग बुद्ध शासन में भिक्षुओं को भोजन, चीवर, सेनासन, गिलान पच चारों प्रत्ययों से सेवा कर रहे हैं देश में दुनिया में सभी जगह, उन सबको ये देते हैं। परियति धम्मा को चलाने के लिए जो जो लोग सहायता कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन सबको ये सारा पुण्य देते हैं। ये किया हुआ सारा समग्र पुण्य आप सभी को अनुमोदन हो जाए। सभी इस पुण्य के बल से सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। आपकी सारी दुख पीड़ाएं दूर हो जाए, सुख शांति मिले। कल्याण मित्र के आश्रय में भगवान के बताए परिशुद्ध धर्म पर चलते हुए, बगैर किसी बाधा के, बगैर किसी पीड़ा के निर्वाण के पथ पर अग्रसर हो जाने के लिए ये सारा पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। निरोधबंती जी के पापा को भी ये सारा पुण्य देते हैं, उनका परलोक का जीवन इससे सुखमय हो जाए, उन्हें भी संसार दुख से मुक्ति का भाग्य मिल जाए। साधु साधु। क्षमा याचना करेंगे। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया गतं अच्छयं कममे भन्ते भूरिपन्य तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया गतं अच्छयं कममेदं सन्दिट्ठिक कालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया गतं अच्छयं कममे संग पुण्यं कृतं अनुत्तरं। साधु साधु साधु। सभी को आशीर्वाद। अभिवादनशीलिस् नित्यं वर्धापचाइनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलम् आयुरारोग्य संपत्ति सद्ग संपत्तिमेव च अतो निब्बान संपत्ति इमिना ते समिज्जतु। साधु साधु साधु।